नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज की जो वीडियो मैं लेके आया हूँ, ये है उत्तराखंड एपीएस में जो टाइपिंग से संबंधित डाउट हैं सभी लोगों के। इससे पहले मैंने इससे संबंधित एक वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें कई लोगों के डाउट क्लियर नहीं हो पाए थे। और उसके पीछे जो रीज़न था वो ये था कि मैंने मैटर डाला था UKSSC का, और उसमें फ़ॉन्ट साइज़ और तमाम चीज़ों को लेकर के कैंडिडेट्स जिनको डाउट बना हुआ था, काफ़ी लोगों का तो क्लियर हो गया डाउट, लेकिन जिनका नहीं हो पाया, आज मैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि यूकेपीएससी ने आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम कराया था। आरओ एआरओ का एग्ज़ाम कराया था हाई कोर्ट का। मैं आज उसी का एक टाइपिंग प्रिंट जो किसी कैंडिडेट का है वो मैं लेके आया हूँ, और इसके आधार पर हम मूल्यांकन करेंगे टाइपिंग का, और बहुत सटीक मूल्यांकन होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहली बात हम देखते हैं कि इसमें क्या स्पीड है और कितनी लाइन है, और इसके आधार पे हम अपना अपना मूल्यांकन करेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, जो कैंडिडेट ने की प्रेस की है, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैंने ये अपने हाथ से लिखा है। ये है 1772 की इन कैंडिडेट्स ने टाइप की हैं। इसमें से इनकी जो है 11 मिस्टेक हैं, मतलब 11 रॉन्ग की प्रेस की हैं, और उसके बाद इनकी स्पीड आई है 10,632 की डिप्रेशन की। तो दोस्तों, मैंने इसमें एक एक लाइन काउंट की है, और एक एक लाइन के मैंने जो है लेटर काउंट किए हुए हैं कि कितने कितनी की एक लाइन में आनी चाहिए। तो लाइन तो पहले मैं दोबारा आपके सामने गिन लेता हूँ। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। इन्होंने 23 लाइन पूरी लिखी है, और 24वीं लाइन में इनके सिर्फ कितने शब्द लिखे गए हैं? 3 शब्द इन्होंने लिखे हैं। यानी कि अगर मैं मोटा माटी ये कह दूं कि इन्होंने 23 लाइन लिखी हुई है, और 23 लाइन लिखने पर इनके 10,632 की डिप्रेशन आ रही है। तो सबसे पहले जिन कैंडिडेट्स की इतनी लाइन है, उनकी स्पीड लगभग इतनी होगी, वो लोग तो क्वालिफाई हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। डाउट है उन लोगों के जिनकी लाइन कम है, जिनको लाइन का डाउट है। तो आइए दोस्तों, हम उसी को क्लियर करते हैं। देखिए, ये मैंने अपनी कैलकुलेशन किया है। इसमें जो मैंने इसमें काउंट किया है दोस्तों, पहली लाइन जब मैंने काउंट की तो इसमें है 72 की, और जो दूसरी लाइन मैंने काउंट की इसमें है 75, और थर्ड लाइन में है 76। तो जो एवरेज हम इसमें लेंगे, एवरेज हम इसमें 73 से 74 की को लेते हैं। 73 या 74 की हमारी आनी चाहिए। जो इन कैंडिडेट्स का मैटर है, इनका है हमारा, जो इन्होंने की टाइप की हैं, ये की हैं इन्होंने 1772 की इन्होंने टाइप की हैं। तो 1772 की में अगर हम प्रत्येक लाइन में 74 कैरेक्टर, वो तो मैंने काउंट करके बता ही दिया तीनों का, लेकिन एवरेज में 74 लेके चल रहा हूँ। तो जो 74 कैरेक्टर अगर हम प्रत्येक लाइन का लगाते हैं, तो ये रेशियो आता है हमारा 23.95। यानी कि अगर प्रत्येक इस मैटर के अकॉर्डिंग अगर प्रत्येक लाइन में हम 74 की मान के चल रहे हैं, तो जो हमारी लाइन होनी चाहिए थी वो 23.95, यानी कि 23 लाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली। 23 लाइन कंप्लीट होने के बाद यानी कि 24वीं लाइन यहाँ तक होना चाहिए था ये। अगर 74 कैरेक्टर को हम लेके चलेंगे, तो ये जो मैटर होता है 23.94। अभी जो मैथमेटिकल टर्म में अगर मैं इसकी बात करूँगा, तो ये मैटर लगभग होगा 13.10। जो ये मैटर टाइप हुआ है, इसको मैं कहूँगा 23
6.10 का मैटर है, लेकिन अगर 74 शब्द को हम लेके चलते हैं तो ये आ रहा है 23.95, यानी कि अगर 74 शब्द प्रत्येक उसमें होते तो ये यहाँ तक पहुँच जाता मैटर। तो इसका मतलब सीधी सीधी बात मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर जितनी भी लाइन में कैरेक्टर हैं ये 74 से ज़्यादा हैं। मेरे ये कहने का मतलब ये था कि इसमें जितने भी कैरेक्टर हैं ये 74 प्लस हैं एक लाइन में। तो एक लाइन में 74 प्लस होने का मतलब होता है कि एक लाइन में कितने कैरेक्टर हैं, 75 कैरेक्टर हैं। अब प्रत्येक लाइन में जब 75 कैरेक्टर हैं तो 75 कैरेक्टर के लिए हमें जो है कितने में क्वालिफाई करना चाहिए। क्वालिफाई करने के लिए हमें चाहिए कितने, 1500 की। तो 1500 की अगर हम इसमें क्वालिफाई कर रहे हैं, 1500 की हमें क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। और अगर एक की में मतलब एक लाइन में 75 की हैं तो 75 की होने की वजह से हमारे जो है लगभग कितना हो जाना चाहिए, तो ये लगभग 20 लाइन से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, यानी कि 20.5 लाइन अगर होगी तब जा कर के हमारा ये 1500 की डिप्रेशन होगी। लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें कि अगर आपका जो है यहाँ पर 10,632 की डिप्रेशन आ रही है 1772 में, तो दोस्तों जो हम इसमें 75 का रेशियो ले रहे हैं तो 75 अगर हम एवरेज रेशियो लेते हैं तो 20 लाइन में लगभग 1500 की होती हैं। तो मैं 75 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीच में यहाँ देखना बहुत छोटी छोटी लाइन है। यूके पीएससी में जो मैटर आपने देखा होगा बिल्कुल इसी तरीके का था, कोई जस्टिफाई नहीं था। तो यहाँ पे देखना कोई लाइन बहुत छोटी है कोई बड़ी है, तो इसीलिए मैं एवरेज 75 लेके चल रहा हूँ। यानी कि जिसकी 20 लाइन प्रॉपर सही है, 20 लाइन पूरी सही है, तो उसका लगभग क्वालिफाई हो जाएगा। हो सकता है उससे कम में भी हो जाए, 19.5 में भी, क्योंकि इसमें एवरेज हम 75 को लेके चल रहे हैं। एवरेज अगर हम 75 को लेके चल रहे हैं, अगर 76 को लेके चलते हैं तो 19.5 लाइन में भी हो जाना चाहिए, और 74 को लेके चलते हैं तो 20.5, यानी कि 19 और 20 लाइन वाले मतलब थोड़ा सा बाउंड्री पे हैं कि अगर एवरेज कितना इसका जाता है। तो जिसकी 20 लाइन पूरी कंप्लीट है उनका लगभग क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको और बता दूं कि जैसे हमारा यहाँ पे देखा होगा कि एक लाइन में हमारे कितने 74 हैं। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, एक लाइन पे एवरेज हम 75 मान के चलते हैं, तो 75 मान के हम चल रहे हैं। और यहाँ पे जो की डिप्रेशन है ये कितना इन्होंने की टाइप किया है, 1772 की इन्होंने टाइप किया है। तो 1772 की इन्होंने टाइप किया है और हमको जो है क्वालिफाई होने के लिए चाहिए 1500 की। तो अगर इन 1700 में से 272 की अगर हम कम टाइप करते हैं तो तब भी जो है हम क्वालिफाई करते हैं। तो 272 की कम के लिए हमें कितनी लाइन चाहिए भाई, 75 के हिसाब से हम मान के चलते हैं। तो अगर हमारी 75 5 एक 22 यानी कि 225, यानी कि अगर हमारी पूरी 3 लाइन, ये नीचे की 3 लाइन कम है तो तब भी हमारा पूरा क्वालिफाई हो रहा है। तो 20 में देखो दोस्तों, 20 अगर हम ये 3 लाइन पूरी हटा भी रहे हैं तो 225, यानी कि 225 कम होने के बावजूद भी हमारा पूरा लगभग क्वालिफाई हो जा रहा है। समझ गए होंगे आप मेरी बात को। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ अगर ये वाला तरीका आप समझे नहीं है तो। देखिए दोस्तों यहाँ पर इन्होंने टाइप किया है 1772, ठीक है, और हमें क्वालिफाई होने के लिए चाहिए कितना, 1500। तो हमारी कितनी की कम होनी चाहिए इससे मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए, 272 की कम होनी। अगर हमारी इस मैटर से 272 की भी कम होती हैं तो हम क्वालिफाई कर रहे हैं। यहाँ पर एवरेज हम कितने का ले रहे हैं, 75 का ले रहे हैं। तो 75 का अगर हम एवरेज ले रहे हैं तो 75 के एवरेज के हिसाब से अगर हमारी इस मैटर में 3 लाइन भी पूरी कम होती हैं, 1 2 3, तो तब भी हम क्वालिफाई कर जा रहे हैं। यानी कि हमारे अगर 20 पूरी लाइन है तो 20 पूरी लाइन वाला क्वालिफाई कर रहा है। तो
जिन लोगों को डाउट हो रहा है कि 20 लाइन में होगा या नहीं होगा, उन लोगों को लगभग उनका पूरा मैटर क्लियर है कि 20 लाइन में आपका पूरा अंदर है। बाउंड्री पे वो लोग बने हुए हैं जिनकी 19 लाइन है। 19 लाइन वाले थोड़ा बाउंड्री में बने हुए हैं। जिन लोगों की 19 लाइन है, 19 लाइन वालों का मैटर पे डिपेंड करेगा, वो अंदर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि रोंग की प्रेस करने से काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। यानी कि यहाँ पे 11 रोंग की प्रेस हुई हैं, उसकी वजह से की डिप्रेशन में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। तो जिन लोगों के एक भी रोंग की प्रेस नहीं है और उन्होंने 19 या 19 साढ़े 19 लाइन लिखी है, तो वो लोग भी क्वालिफाई हो सकते हैं। लगभग क्वालिफाई का क्राइटेरिया उनका बन जाएगा। तो दोस्तों, ये यूकेपीएससी का मैटर है। इस मैटर को आप देख सकते हैं और उसके आधार पर जो है आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। जो 20 लाइन टाइप करके डर रहे हैं कि क्वालिफाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मैंने आप लोगों को दोनों तरीक़ों से बता दिया है। देखिए, पहली लाइन में 72 की हैं, दूसरी लाइन में 75 की हैं, तीसरी लाइन में 76 की हैं। 72, 75 एंड 76, ये मैंने 3 लाइन दोस्तों आपकी पूरी काउंट की है विद स्पेस। मैंने इसमें स्पेस को भी काउंट किया है, क्योंकि स्पेस भी अपने आप में एक की होती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिएगा, ये शुरू की जो लाइन है ना, तो ये पूरी बड़ी बड़ी लाइन है, जबकि नीचे देखना ये लाइन छोटी है। यानी कि ये वाली लाइन छोटी है, ये वाली लाइन बहुत छोटी है, ये वाली लाइन छोटी है, ये वाली लाइन छोटी है, ये वाली लाइन छोटी है। तो सिंपल सी बात है कि इन लाइन में और भी कम इसमें क्या होंगे, वर्ड होंगे, और भी कम की इसमें टाइप हुई होगी। तो इस हिसाब से मेरे कहने का मतलब ये है कि 20 लाइन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। 20 लाइन में आप 20 लाइन वाला तो पूरी तरीके से क्वालिफाई कर रहा है इस मैटर के हिसाब से। फिर कुछ लोगों का एक डाउट है कि कुछ लोगों का एक और डाउट है कि उन्होंने लाइन काउंट नहीं कर पाए और इस वजह से उनको डाउट हो रहा है कि पेज आधा रह जाएगा। दोस्तों, जब हमारा जो टाइपिंग वाला मैटर होता है ना, तो इसमें हमें दिखता नहीं है। सपोज मैं यहाँ पे अगर 3 लाइन दबा दूँ, तो 3 लाइन दबाने के बाद जो हमारा पेज दिखेगा ना, कुछ इस तरीके से, ये हमारी 3 लाइन में अगर दबा दूँ, यहाँ पे मैं अगर 3 लाइन काट देता हूँ ये वाली, तो ये 3 लाइन काटने के बाद देखो दोस्तों, इतना ज़्यादा गैप लगता है कि ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ये छूट जाएगा। तो इस तरीके से ये होता है। ये देखो दोस्तों, 3 लाइन अगर हम दबा के चलते हैं, तो 3 लाइन दबाने के बाद हमें ऐसे लग रहा है कि हमारा मैटर बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी जो है 20 लाइन में पूरा क्वालिफाई हो रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों के डाउट्स को दूर करने के लिए मैंने लाइन बाय लाइन काउंट किया है। इसमें ज़्यादा ऊपर नीचे होने का सवाल नहीं है। आप 20 लाइन से ऊपर वाले तो क्लियर कट तैयारी करें, और 20 लाइन से नीचे वाले भी निराश ना हो, क्योंकि यूकेपीएससी का मैटर है। हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 19 लाइन तक वाले भी क्वालिफाई कर सकते हैं। ये मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुमान है। बाकी आप लोग आगे की तैयारी करना चाहें, उससे नीचे वाले भी तो कर सकते हैं, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक हमें उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। तो दोस्तों, ये मैटर क्लियर करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है और एक एक चीज़ को काउंट किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी लाइन ज़रूर बताएं। उससे एक जनरल आइडिया होता है। जैसे पिछला वीडियो मैंने डाला था, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी बताई है कि कितनी लाइंस क्लियर की हैं। तो उससे मुझे ऐसा लगा है कि जितने भी लोगों को टाइपिंग आती है, लगभग सभी लोग टाइपिंग क्वालिफाई कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है दोस्तों कि जो एपीएस के लिए अप्लाई किया है, वो लगभग 10,000 लोगों ने, 9,000 कुछ लोगों ने अप्लाई किया है। और आप सभी ने देखा होगा कि प्रत्येक बैच में लगभग 60% कैंडिडेट एब्सेंट हैं। तो उस हिसाब से लगभग 5,000 लोग भी अभी तक टाइपिंग देने नहीं पहुंचे हैं। तो कंपटीशन काफ़ी छट गया है दोस्तों, और जो लोग आगे तैयारी करेंगे तो काफ़ी अच्छा मौका है। आप लोग आगे की तैयारी करते रहें, बने रहें चैनल के साथ। चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।